Hello student, welcome back to Avek Institute. Today's topic is linear magnification. तो आज हम बात करेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक मिरर ड्रॉ कर लिया। M1 M2 is a concave mirror which have pole P, focus F and center of curvature C. M1 M2 एक कॉनकेव मिरर है, एक मिरर पोल P, फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C. हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और आपको पता है कि when an object is placed in the front of a concave mirror between infinite and center of curvature, then its image is formed between C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन बनती है। ठीक है भैया, अब हमें बात क्या करनी है, हमारा टॉपिक तो है लीनियर मैग्निफिकेशन कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन एक रिलेशन है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है भैया, एक रिलेशन है, और ये जो रिलेशन है ये रेशियो के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है भैया, रेशियो के फॉर्म में है। लीनियर मैग्निफिकेशन एक रिलेशन है और ये रिलेशन किस में है भैया, रेशियो के फॉर्म में है। और हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स में दो ही चीजें होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होगी या तो इमेज के बारे में बात हो रही होगी। ऑप्टिक्स में या तो इमेज के बारे में बात होगी या तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बात क्या होता है कि जो रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का, उसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज को हम यहाँ पे लेंगे आई डैश, आई डैश, और हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को लेंगे ओ डैश। तो यहाँ पे जो हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है भैया, ओ डैश है। और इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। अब v बाई यू क्या होता है, v हमारा द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो बात क्या होती है कि पोल से इमेज के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्टेंस ऑफ इमेज कहते हैं, और पोल से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम इसको भी ये कह सकते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम, आप राइट कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ size of image, size of image and size of object। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, फॉर्म बाय एनी स्फेरिकल मिरर। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी बाई यू। क्लियर कर रहा हूं भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, इसमें हम लोग और अच्छे से स्टडी करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा होता है साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल टू माइनस वी बाई क्यू। आपको इसमें कुछ पॉइंट रिमेंबर करके रखने हैं। इफ मैग्निफिकेशन इज निगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन आपका निगेटिव होगा तो इमेज जो आपकी फॉर्म होगी वो ऑलवेज कैसी होगी भैया, रियल होगी। इमेज कैसी होगी भैया, रियल होगी। और जो रियल इमेज फॉर्म करता है ओनली कॉनकेव मिरर करता है। कौन सा करता है भैया, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं भैया, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और अगर हमारी इमेज रियल है, अगर हमारी इमेज कैसी है भैया, रियल है, अगर इमेज हमारी रियल है तो वो भैया कैसी होगी, इन्वर्ट होगी। कैसी होगी, इनवर्ट होगी। इमेज कैसी बनेगी भैया, इन्वर्ट। रियल है तो इन्वर्ट, ठीक है भैया। और वो छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, सेम साइज की भी बन सकती है। तो डिमिनिश्ड भी बन सकती है, लार्ज भी बन सकती है और सेम साइज की भी बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए क्या है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव में दी हुई है तो हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी भैया, वर्चुअल होगी। और हमारी अगर इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर भी बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। और भैया कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। लेकिन अगर इमेज हमारी वर्चुअल है तो इन्वर्ट नहीं बनेगी। कैसी बनेगी भैया, इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ये बात आपको याद करके रखनी है, ठीक है भैया, कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर निगेटिव होती है, इमेज कैसी बनेगी, रियल। रियल है तो कैसी होगी, इन्वर्ट होगी। और रियल इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है। उसके बाद मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज कौन बनाएगा, कॉनकेव मिरर भी बना सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी बना सकता है। और अगर इमेज वर्चुअल है तो हमेशा वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग और भी बातें करते हैं। ठीक है भैया, फिर हम लोग m को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कभी भी m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा दे दें, 1 से क्या हो भैया, ज़्यादा हो, जैसे 2, 3, 4, या मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा दी होगी तो आपकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी भैया, लार्ज बनेगी। कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी। और आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू कभी भी अगर 1 के इक्वल होगी तो इमेज आपकी बनेगी सेम साइज। कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर कभी भी 1 से कम है, क्या है भैया, 1 से कम है, तो इमेज आपकी कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है भैया, इतने पॉइंट आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ये पॉइंट ज़रूर बेनिफिशियल होंगे। जैसे कभी भी आपसे कोई कह दे कि मैग्निफिकेशन आपको दिया होगा और आपको हिंट जरूर देगा कि अगर कभी कहते कॉन्वेक्स मिरर है, कैसा भी है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा इमेज बनाता है वर्चुअल। कैसी बनाता है, वर्चुअल। तो आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो ऑलवेज आपको पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं भैया हम लोग। क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको देखिए गिवन में क्या क्या है। गिवन में आपको दे रहा है कॉनकेव मिरर की आपको फोकल लेंथ दे रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन डेट लिखिए। जब भी आपको कुछ ना आए तो आप क्या लिखेंगे, गिवन डेट।
आपने गिवन डेट लिखा, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो आपको गिवन डेट में कॉनकेव मिरर में आपको क्या क्या दिया है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख लें फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद कह रहा है कि वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज 2 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें कि उसकी इमेज 2 टाइम्स लार्जर देन बने। कि भैया इमेज कैसी बने भैया, 2 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट बने। तो हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन दे रहा है, मैग्निफिकेशन हमें वहाँ पे 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है भैया, m इक्वल टू हमें वो दे रहा है 2। अब बात समझिएगा, मिरर कौन सा है, कॉनकेव, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है भैया, निगेटिव। ठीक, अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये डिपेंड करेगा कि इमेज कैसी है। तो बात समझिएगा, जो कॉनकेव मिरर होता है तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल भी इमेज बनाता है और रियल भी इमेज बनाता है। अब यहाँ पे उसने 2 केस दिए हुए हैं। फर्स्ट केस में वो हमसे कह रहा है इफ इमेज इज रियल, इमेज कैसी होगी भैया, रियल होगी। अगर इमेज हमारी रियल है, फर्स्ट केस में जैसे कह रहा है, तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या होगा, मैग्निफिकेशन हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि इमेज क्या है भैया, रियल है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, हम यहाँ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल टू माइनस v बाई u। देन वी राइट m इक्वल टू माइनस v बाई u, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, तो m इज -2, देन वी गेट माइनस v बाई u, -2 इक्वल टू माइनस v बाई u, माइनस से माइनस कैंसिल, देन वी राइट v इक्वल टू 2u। हमें एक रिलेशन मिला v इक्वल टू 2u। अब हम क्या करेंगे कि इसके आगे चीज़ बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हम लोग मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। मिरर फार्मूला, तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f एंड v, देन वी गेट 1 अपॉन माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू v की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी गेट 2u प्लस 1 बाई u। क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना क्या है भैया, हमें यहाँ पे u निकालना है, तो हम u पे ही फोकस करेंगे, इसलिए मैंने जो भी वैल्यू रखी है वो u के टर्म में रखी है। इक्वल के नीचे इक्वल, एलसीएम 2u का डिवाइड करेंगे 2u से 1, u का डिवाइड करेंगे 2u से 2, 1 अपॉन -10 इक्वल टू 2u, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 बाई -10, यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, और -5 का 3 से मल्टीपल करेंगे, देन वी गेट u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझिए, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, देन वी राइट गिवन डेट ब्रैकेट में कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ f इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आगे कह रहा है वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, सो डैट इट्स इमेज 2 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ कंपैरिजन करके बता रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 2 टाइम्स लार्जर देन, मतलब बड़ी बन रही है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्वेश्चन मार्क, मैग्निफिकेशन कितना हो गया 2, प्लस में रखे कि माइनस में रखें। आगे में केस दिया है कि इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। इमेज भैया हमारी कैसी बनेगी, रियल बनेगी। अगर हमारी इमेज रियल बनेगी, ठीक है, इमेज हमारी कैसी है भैया, रियल है, तो मैग्निफिकेशन को हमने क्या लिया, नेगेटिव लिया। तो इफ इमेज इज रियल, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -2,
using magnification formula, we know that very well. M equal to I dash upon O dash equal to minus V by U. Putting the value of M equal to minus 2, minus minus cancel out, then we write V equal to 2U. Putting the value of V इन मिरर फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमने मिरर फॉर्मूला यूज करा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. पुटिंग द वैल्यू ऑफ f एंड v एट मिरर फॉर्मूला, देन वी राइट 1/-10 इक्वल टू 1/-2u. हमने यहाँ v की वैल्यू को पुट कर दिया प्लस 1/u, एलसीएम 2u. ठीक है, यहाँ पे 2u का डिवाइड करेंगे 2u से 1, यहाँ का u का 2u में डिवाइड करेंगे किसका भैया, u का. देन वी गेट 2. 1 और 2 इज 3. 10 को 2 से यहाँ भैया कैंसिल करेंगे, यहाँ 5, -5 का 3 से मल्टीपल कराएंगे -15 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट केस हम लोग करते हैं. देखिए नेक्स्ट केस में क्या है, इफ इमेज इज वर्चुअल. हम लोग यहाँ सेकंड केस कर देंगे. इमेज कैसी हो भैया, वर्चुअल हो. इफ इमेज इज वर्चुअल देन मैग्निफिकेशन इज +2 यूजिंग मिरर यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. m इक्वल टू आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल टू -v बाई यू. m इक्वल टू -v बाई यू. यहाँ पे हम पुट कर देंगे प्लस का 2 इक्वल टू -v बाई यू. देन वी गेट v इक्वल टू -2u. अब हम यहाँ करेंगे मिरर फार्मूला लगाएंगे. ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे v की, तो यहाँ पे माइनस में होगी. ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2u और यहाँ पे आ जाएगा -1. ठीक है भैया, और उसके बाद जो हमें यहाँ पे बचेगा यहाँ पे -1 में +2 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1. अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे -5 और -5 का जब यहाँ मल्टीपल कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5. कितना आंसर आ जाएगा भैया, 5 सेंटीमीटर. और काहे का आएगा भैया, माइनस का आएगा. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ मिरर. इसमें हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ मिरर की. सबसे पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं. तो प्लेन मिरर कहाँ पे यूज़ होता है, तो प्लेन मिरर यूज़ होता है सबसे पहले सेविंग मिरर में. किसमें भैया, सेविंग मिरर में हम किसका यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं. उसके बाद हम लोग पेरिस्कोप में भी यूज़ करते हैं प्लेन मिरर का. उसके बाद सोलर कुकर होता है. सोलर कुकर एक ऐसा कुकर होता है जिसको हम सनलाइट में जब जाके रख देते हैं तो उसमें हम लोग चावल पका सकते हैं. लेकिन उसकी एक खास बात होती है, उसमें चावल कभी जलता नहीं है. तो हम लोग सोलर कुकर में प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके यूज़ होते हैं. सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं. रीज़न ये है, मैं रीज़न भी बता देता हूँ कॉनकेव मिरर का वो क्यों यूज़ करते हैं. वो ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बिटवीन लाते हैं, जिससे उन्हें जो इमेज मिलती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट मिलती है. तो जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो
जो उसके बाद टंग रखे रहते हैं जिससे वो दांतों को चेक करता है, ठीक है, तो उसमें मिरर लगे होते हैं, तो वो कैविटी को क्या करता है, बड़ा करके दिखा देता है। उसके बाद कॉनकेव मिरर का यूज़ हम टॉर्च में करते हैं, हेडलाइट में करते हैं, माइक्रोस्कोप में हम लोग करते हैं, रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप क्लास 12 के सिलेबस में है, तो वहाँ पे हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो जितने भी कार मोटरसाइकिल के जो साइड व्यू मिरर होते हैं उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो साइड व्यू मिरर में हम लोग करते हैं, साइड व्यू जो मिरर होते हैं उसमें कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स। रीज़न ये है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट जितनी बड़ी होती है, ऑब्जेक्ट हमारी बड़ी है और इसकी जो इमेज वो फॉर्म करता है वो हमेशा छोटी और इरेक्ट फॉर्म करता है। तो जब हम साइड व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं तो पीछे आने वाले जो व्हीकल्स हैं वो हमें छोटे दिखते हैं मिरर में और सीधे दिखते हैं। और हम इसका यूज़ टॉर्च में भी कर सकते हैं। एटीएम मशीन जो होती है उसमें भी ये मिरर लगे होते हैं, तो एटीएम मशीन में भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसके बाद मेट्रो के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे भी आपको कॉन्वेक्स मिरर देखने को मिल जाएगा। मेट्रो प्लेटफॉर्म। उसके बाद जितने भी शार्प टर्न होते, जब आप रोड पे जाते हो तो जितने भी शार्प टर्न होते हैं तो वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं। फिर से एक बात देख लीजिए, प्लेन मिरर का यूज़ सेविंग मिरर में होगा, पेरिस्कोप में होगा, सोलर कुकर में होगा। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का, ठीक है, टॉर्च में होगा, हेडलाइट में होगा और माइक्रोस्कोप में होगा, ठीक है। एक इसका और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है कॉनकेव मिरर का, जो सोलर फर्नेस होती है उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो सोलर फर्नेस में हम किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, सोलर फर्नेस। सोलर जो फर्नेस होती है उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऐसा कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमने इस लेसन में कितने फॉर्मूले पढ़े हैं। तो हमने इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था F इक्वल टू R/2, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, तो F इक्वल टू R/2 होता है। उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड फार्मूला इसमें पढ़ा था वो पढ़ा था मिरर फार्मूला। तो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, इसे मिरर फार्मूला कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आज पढ़ा है मैग्नीफिकेशन फार्मूला। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है M इक्वल टू I डैश अपॉन O डैश इक्वल टू माइनस V/U। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपने स्पेरिकल मिरर में दो मिरर जो पढ़े हुए हैं
स्पेरिकल मिरर में जो दो मिरर पड़े हुए हैं, पहला मिरर आपने पढ़ा है कॉनकेव मिरर, और जो आपने सेकंड मिरर पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है ये रियल इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी बनाता है भैया? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज में ये इरेक्ट बनाएगा और डिमिनिश्ड बनाएगा, मतलब छोटी इमेज बनाएगा, स्मॉल लिख देता हूं मैं, स्मॉल इमेज बनाएगा ऑलवेज। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो कॉनकेव मिरर में जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था आल निगेटिव। आल क्या पढ़ा था? निगेटिव। एफ भी निगेटिव होता है, यू भी निगेटिव होता है और वी भी निगेटिव होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक केस में, वन केस में, ठीक है, एक जो केस होता है वन केस में यू क्या, वी जो हमारा होता है वो हमारा क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है। वो केस कौन सा होता है उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल मिले जहाँ पे एफ ज़्यादा हो और यू कम हो, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से कम हो, फोकल लेंथ तो 15 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो वो 10 सेंटीमीटर हो, 15 से कम हो, तो वहाँ पर जो यू वी की वैल्यू आने वाली है हमारी वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था यू निगेटिव, यू हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा, और आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव, चाहे वो एफ हो और चाहे वो वी हो। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चनों को आप काफ़ी केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इन मतलब जो भी फॉलोइंग ऑप्शंस जो लिखे हुए हैं उनमें से कौन सा गलत है, मतलब अगर करेक्ट नहीं है तो गलती है, तो कौन सा भैया गलत है। तो देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? हाँ भैया, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, हमने पढ़ा है लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में पढ़ा था। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हाँ भैया लाइट ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइट का नेचर वेव भी होता है, और कौन सी वेव होती है? लाइट ट्रांसवर्स वेव होती है। लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो भैया ये ऑप्शन गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे देखिए क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल बी मैक्सिमम। तो आप सबको पता हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में होती है। किस में होती है भैया? वैक्यूम में। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भैया? वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है किसमें भैया अच्छे से होल्ड होता है? तो भैया प्लेन मिरर में। भैया प्लेन मिरर में हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगते हैं, कॉनकेव मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में भी लगते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑल मिरर इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है भैया, ऑल मिरर में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट वॉट एवर विल बी दी इमेज डिस्टेंस। कह रहा है द इमेज फॉर्म बाई अ मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट वॉट एवर विल बी दी डिस्टेंस। उसने कहा है कि ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख दीजिए, ठीक है, जो इमेज बने वो हमेशा कैसी बने भैया, स्ट्रेट बने। मतलब स्ट्रेट का मतलब होता है इरेक्ट बने। कैसी बने भैया, इरेक्ट बने। अगर इमेज इरेक्ट जो है वो आपको पता है दो ही मिरर देते हैं, एक आपका कॉन्वेक्स मिरर देता है और एक आपका प्लेन मिरर देता है। क्योंकि इसने देखे क्या कहा है, ऑलवेज कहा है, तो ऑलवेज जो हमें इरेक्ट इमेज देंगे वो दो ही मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। तो यहाँ पे है ओनली प्लेन मिरर, ओनली कॉनकेव मिरर, ओनली कॉन्वेक्स मिरर, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो भैया हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। सबको याद ही होगा कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है भैया, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है भैया, इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 10 सेंटी पर रखा है, इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। किसके सामने, प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है। देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्लेन मिरर ड्रॉ करेंगे, हमारा प्लेन मिरर तैयार हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखी है, तो ऑब्जेक्ट में चलिए हम कुछ बनाते हैं आज। ये हमारी ऑब्जेक्ट है, कितनी डिस्टेंस पे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो भैया यहाँ से आप क्या कर दीजिए, x बराबर हमारा कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है प्लेन मिरर देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। तो भैया देखिए जितने प्लेन मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है उसकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे, अगर x पे रखी है तो x पे ही बनेगा। ठीक है भैया, ये हमारा मिरर हो गया। जो हमारी इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर से, ऑब्जेक्ट रखी है 10 सेंटीमीटर पे, तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। तो इमेज भैया कितने बनेगी, प्लेन मिरर से बनेगी 10 पे और ऑब्जेक्ट से बनेगी भैया 20 पे। लेकिन वो पूछ कहाँ से रहा है, मिरर से पूछ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, 10 सेंटीमीटर। अगर यही क्वेश्चन है बस यहाँ पे ये मिरर की जगह ऑब्जेक्ट दे देता, क्या कह देता भैया, ऑब्जेक्ट दे देता, तो ये हमारा आंसर आता 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे देखिए क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर फॉर स्पेरिकल मिरर। तो भैया इसमें ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन बढ़ा देता हूँ। भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप सबने पढ़ा है F इक्वल टू आर बाई 2, देन वी राइट R इक्वल टू 2F। तो भैया ये आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन बी में, और ये आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे भैया, ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा भैया, डी, क्योंकि यहाँ पे बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्या कह रहा है, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल रे ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड। ये आपको मैंने पढ़ाया था कि आपके पास कौन सा पहले यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे आपके पास M1 M2 इज अ कॉन्वेक्स मिरर, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप इसमें पैरेलल लाइट रे चलाते हैं, कैसे चलाते हैं भैया, पैरेलल लाइट रे चलाते हैं, तो ये लाइट रे को क्या कर देगा, ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा, लाइट रे को क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा। ठीक है भैया, ये तो हमारे प्रिंसिपल एक्सेस हो गया।
अब ये जो रे होती हैं ये किस पॉइंट से होके जाती हैं, ये फोकस से होके जाती हैं। कहाँ से भैया जाती हैं, ये रियल में तो मीट नहीं करती हैं, ये अपीयर टू मीट होती हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमसे 9 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, देन द फोकल लेंथ विल बी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमें जो आर की वैल्यू है वो कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाई आर। आर इक्वल टू हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन दी फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। वी नो डैट एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो मिरर कौन सा है भैया, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब आल नेगेटिव, तो यहाँ पे भैया -12/2 डिवाइडेड करेंगे, आंसर इज -6। और ये किस में है, सेंटीमीटर, तो लास्ट में क्या लगा दें, सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो भैया फोकल लेंथ कितनी है, एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसने कहा स्पेरिकल मिरर है, तो ठीक भैया स्पेरिकल मिरर है, ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। हैंस इट रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा भैया, 5 सेंटीमीटर इन्होंने दिया हुआ है। अब ये कह रही है सही है कि गलत है, तो भैया हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि f इक्वल टू r/2। अब हमारा f कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है भैया, तो r हमारा कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 20 सेंटीमीटर। क्या आना चाहिए भैया, 20 सेंटीमीटर। तो ये बात तो बिल्कुल गलत कह रहा है, ये बात क्या है भैया, रॉन्ग है। तो क्या है, ट्रू, फॉल्स, कैन नॉट से, पार्शियली ट्रू और फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा भैया, फॉल्स है। ये जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमसे क्या कह रहा है, हुज स्लाइड एरिया इज द हाईएस्ट। स्लाइड एरिया कौन से मिरर का हाईएस्ट होता है भैया, स्लाइड एरिया किस मिरर का ज़्यादा है, तो स्लाइड एरिया भैया ज़्यादा होता है हमारा कॉनकेव मिरर का। किसका भैया, कॉनकेव मिरर का ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल। भैया उसने देखिए पहले कही दिया है, इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और आप सभी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, रियल इमेज कहाँ बनती है, कॉनकेव मिरर में बनती है। कहाँ बनती है, कॉनकेव मिरर में बनती है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद देखिए कह रहा है इन्वर्ट है, स्मॉलर साइज, ठीक है, प्लेस्ड बिफोर अ मिरर विच। तो पहली बात तो रियल इमेज कह रहा है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बी, कॉनकेव मिरर में ही रियल इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमसे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। भैया जैसे ही आ गया आपके पास कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है। मैंने आपको बताया वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस्ट। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस्ट, ठीक है। प्लेस बिटवीन इन्फिनाइट एंड पोल, जो भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनाइट और पोल के बिटवीन रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, ठीक है, तो इमेज ऑलवेज फॉर्म होगी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस्ट। और कहाँ पे बनती है भैया, इमेज जो बनती है पी एंड एफ के बिटवीन बनती है, पी एंड एफ के बिटवीन बनती है इमेज, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन में क्या है, इन बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। तो भैया ये तो सही बात कह रहा है कि पोल और फोकस के बीच में बनेगी इमेज, ठीक है।
अब कह रहा है बिहाइंड द मिरर, और कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। भैया ये बात तो पूरी सही कह रहा है, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। बिहाइंड द मिरर, मिरर के इस तरफ बनती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी पढ़ लेते हैं, इन बिटवीन पोल पी एंड फोकस, ये भी बात सही है। बिहाइंड मिरर, वर्चुअल एंड इनवर्ट, तो भैया ये इनवर्ट वाली बात यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर रियल, पहली बात तो इसने रियल कह के ये ऑप्शन गलत हो गया है। उसके बाद ऑप्शन डी, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट, पहली बात तो इमेज जो होती है इसमें बिहाइंड द मिरर बनती है। कहाँ बनती है भैया, बिहाइंड द मिरर बनती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के दूसरी तरफ बनती है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी होती है उस साइड में नहीं, उसके अपोजिट साइड में बनती है। ठीक है भैया, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहना चाह रहा है, a full length image of distant tall building can be definitely be seen by using। अभी लास्ट में हम लोगों ने यूजेस ऑफ मिरर पढ़ा। यूजेस ऑफ मिरर में हमने ये पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो बड़ी ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज देता है। अब हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग है और ये काफ़ी दूर पर है और बिल्डिंग काफ़ी बड़ी होती है, इसको हमें किसी मिरर में देखना है, तो यहाँ पे हम कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम मिरर यूज़ करेंगे कौन सा भैया, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ही हम इसकी इमेज देख सकते हैं। और हम भैया बिल्डिंग को ऐसा तो नहीं कि उल्टा देखेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अ कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, नेचर ऑफ अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ +10। उसने हमें एक हिंट दी है, फोकल लेंथ कितनी हो गई भैया, प्लस में, तो प्लस की फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की होती है। हमने आपको पढ़ाया था जब रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वहाँ पे हमने बात करी थी कि आर और एफ पॉजिटिव होते हैं कौन से मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। तो भैया अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। कैसा होता है भैया, डाइवर्जिंग, इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब नेचर ऑफ अ मिरर हैविंग फोकल लेंथ कितनी है, +10 है, और ये कैसा होना चाहिए, कन्वर्जिंग होना चाहिए। तो भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन कन्वर्जिंग होगा ये तो गलत कह रहा है, तो नेचर ट्रू फॉल्स, कैन नॉट से पार्शियल ट्रू और फॉल्स, तो बात क्या ये गलत कह रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी पार्ट, क्योंकि ये जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। अगर हमारे पास कोई भी मिरर है, ठीक, हम डिसाइड करेंगे, फोकल लेंथ से डिसाइड कर लिया, अगर प्लस में फोकल लेंथ है तो वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स है तो डाइवर्जिंग होगा, और ये कह रहा है कि ये कन्वर्जिंग है, तो ये गलत कह रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। हम कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस्ड करें, सो डैट इट्स इमेज विल बी इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो हमने सबने केस पढ़ा था, लास्ट केस पढ़ा था कॉन्केव मिरर में, केस ये था कि सपोज M1 M2 suppose M1 M2 is a concave mirror which have pole P
फोकस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बिटवीन रख देते हैं, तो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, सेकेंड लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होगी, यहां पे इसको क्या कर देगा, बाउंसिंग बैक कर देगा इन सेम पाथ। अब ये लाइट रे क्या है भैया, इस तरफ क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, मतलब फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, डेड डैश करके यहाँ मिलाते हैं, अपीयर टू मीट कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बनती है, इमेज बनती है। ये हमारी क्या है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है, इमेज है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, देन वी गेट इरेक्ट, लार्जर इन साइज। तो हमें इमेज यहाँ पे कैसी मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, सीधी मिलेगी। क्योंकि देखिए अगर इमेज हमारी कैसी हो गई, कॉनकेव मिरर में इरेक्ट हो गई है, कैसी हो गई है, इरेक्ट हो गई, तो वो वर्चुअली होगी, ऑफिशियली कैसी होगी भैया, वर्चुअली होगी, ठीक है, शुड बी वर्चुअल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर गलत है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होती है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एट दी फोकस पॉइंट, फोकस पे होगी तो इन्फिनाइट पे इमेज बनेगी। इन बिटवीन दी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस एफ, ठीक है, ये भी भैया ऑप्शन गलत है। इन बिटवीन दी पोल पी एंड फोकस एफ, तो भैया ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इमेज कहाँ पे बन जाएगी, आप सबको पता होना चाहिए। अगर u हमारा हो गया f तो v हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट केप्ट विथ इन दी फोकस, मतलब फोकस के अंदर रख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, कहाँ रख रहे हैं भैया, फोकस के अंदर। तो अभी आपने केस पढ़ा था, जब भी हम फोकस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो केस हो जाएगा कॉनकेव मिरर में कि u जो है वो f से कम है, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। तो ऑप्शन क्या है भैया, वर्चुअल एंड इन्वर्ट गलत है, रियल इमेज बनेगी गलत है, इन्वर्ट बनेगी ये तो सही कह रहा है। फिर ये डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, आप रीड करिए। क्वेश्चन कह रहा है, आर रियल इमेज इज फॉर्म बाय द लाइट रे। अगर रियल इमेज बना रहा है तो रियल इमेज आपको माइंड में जैसे ही रियल कहे तो रियल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बनाता है रियल इमेज, ठीक। आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दे आर, अगर रियल इमेज है तो जो लाइट रे एक्चुअल में मीट कर रही होंगी, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल मीट और इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, फर्स्ट तो करेक्ट है। एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट, ये भी भैया ऑप्शन करेक्ट है, एक्चुअल में कन्वर्ज कर रही होंगी ना, डाइवर्ज में तो वर्चुअल बनती है। अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट तो वर्चुअल, अपीयर टू डाइवर्ज तो भी भैया वर्चुअल। तो भैया कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पे है, इसमें नहीं है, फर्स्ट और सेकंड इसमें नहीं है, सी पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है, व्हाट विल बी दी पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। भैया फिर से सेम क्वेश्चन को ही लगता है बार बार रिपीट। वैसे ये वाला केस काफ़ी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है, व्हाट विल दी पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगी और उसका नेचर कैसा होगा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर।
ठीक है, एक इमेज हम बना रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसका पोजीशन और नेचर हमें फाइंड करके बताना है। प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, भैया ये केस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इमेज कैसी बनेगी आपको फिर से बता देते हैं। P ज़्यादा है, U कम है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर है। तो भैया जो इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। और कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर बनेगी। देखिएगा, इन द बिटवीन P एंड F, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी ना वो हमसे पूछ रहा है, वो पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज पूछ रहा है, वो इमेज के बारे में हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन भैया ध्यान से करिएगा, वो इमेज की पोजीशन और इमेज का नेचर पूछ रहा है हमसे। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो ऑप्शन देखिए बी हमसे क्या कह रहा है, इन द बिटवीन पोल एंड फोकस, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, वर्चुअल एंड इनवर्ट, बिहाइंड द मिरर, रियल एंड इरेक्ट। देखिए भैया सिंपल दी बात है, वो हमसे ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है इमेज के बारे में। तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, वो तो इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज बनेगी। और यहाँ पे क्या कह रहा है, रियल, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। और ये जो हमें पोजीशन दे रहा है ये तो हमें ऑब्जेक्ट की दे रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट भैया, जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी अच्छे आते हैं, तो आप उनको काफ़ी पढ़ के अच्छे से अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे देखिए क्या कह रहा है, अ रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट। भैया सन से आने वाली रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनाइट से आ रही हैं। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही होंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ये हमारा फोकस मिल गया, पहले ही निकाल के अलग रख लो। फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो डैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भैया हमने आपको कई बार बताया है कि अगर 2F पर या R पर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें, क्या रख दें, ऑब्जेक्ट को रख दें, तो उसकी इमेज जो बनेगी, क्या बनेगी भैया, उसकी इमेज वो सेम डिस्टेंस पे बनती है। क्या भैया, सेम डिस्टेंस पे बनती है, ठीक है, और सेम साइज की बनती है, सेम साइज की बनती है, ठीक है भैया। तो वो क्या कह रहा है, F अगर हमारा हो गया कितना 15, तो R हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रख देना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो पूछ क्या रहा है, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, तो ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए कितने पे, 30 पे रख दिया जाएगा, तभी उसकी जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, सेम डिस्टेंस से बनेगी। तो 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। और भी पढ़ लीजिए, बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये भी गलत है। मोर देन 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा, बी, क्योंकि 30 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर बाय फॉर्मिंग इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दी स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड। भैया क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। टू डिटरमाइन दी फोकल लेंथ, भैया हमें फोकल लेंथ डिटरमाइन करनी है कॉनकेव मिरर की, बाय फॉर्मिंग इमेज, ठीक है, हमें इमेज को फॉर्म करना है, ठीक, ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी दूर पे रखा होगा, ठीक है। दी स्क्रीन शुड बी प्लेस, तो स्क्रीन को कहाँ पे रखा जाए, इन एनी डायरेक्शन, तो ऐसा तो नहीं होता है। पहले मैं देखिए आपको एक मिरर बना के दिखाता हूँ,
हमारे पास ये कौन सा मिरर है, ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर भी कह रहा है वैसे ये, ठीक है। कॉनकेव मिरर का ये क्या हो गया, पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। M1 M2 इज अ कॉनकेव मिरर विच है पोल P, फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि देखिए काफ़ी दूर अगर ऑब्जेक्ट है, हमारी जो ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, फोकस से बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे, इन्फिनाइट पे है, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, फोकस से बनेगी, आपको केस पता ही है, ठीक है। तब भी हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दे रहा है, इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द मिरर, ठीक है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर। तो बात समझिएगा, u इक्वल टू इन्फिनाइट, तो v कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनाइट पे है, तो इमेज हमारी कहाँ पे बनने वाली है, फोकस से बनने वाली है। अब बात क्या होता है कि एक प्लेन हो गया, ये प्लेन है किसका, मिरर का, और इमेज अगर फोकस पे बन रही है तो यहाँ पे भी एक प्लेन होगा, तो ये जो प्लेन है ये फोकल प्लेन है। अब ये दोनों प्लेन जो हैं ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, क्या है भैया, पैरेलल। इनके बिटवीन जो एंगल है, तो जो इनके बिटवीन जो एंगल है वो है 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, पैरेलल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ मिरर, ठीक है। जो स्क्रीन हम रखेंगे कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से होगा ये 90, लेकिन इन दोनों के प्लेन, मिरर का प्लेन और जहाँ पे स्क्रीन रखी है उसका प्लेन, वो कितने पे होगा, 0 डिग्री एंगल पे होगा, मतलब पैरेलल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, अ गर्ल इज स्टैंडिंग फ्रॉम अ इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, यहाँ पे है ये ऑफ है, ऑफ अ मैजिक मिरर, सी फाइंड द इमेज, उसका सर बड़ा दिख रहा है, द मिडल पोर्शन, हर बॉडी सेम, मिडल पोर्शन ठीक है, एंड डेट ऑफ लेग स्मॉल, पैर छोटे हो गए हैं, ठीक। द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर। देखो जो मैजिक मिरर होता है ना वो काफ़ी सारे मिरर का कॉम्बिनेशन होता है, तो बात समझिएगा। जैसे पहले तो हम चलिए, एक लड़की है तो भैया एक हमने एक लड़की बना दी, ठीक है। अब हम प्लेन मिरर बना देते हैं, प्लेन मिरर तो है नहीं, मैजिक मिरर है, तो मैजिक मिरर होगा कुछ, ये हमारे पास क्या है, मैजिक मिरर है। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। अब वो देखिए क्या कह रहा है, वो हमसे कहना ये चाह रहा है जो सर है इसका और बड़ा हो गया है, तो भैया सर इसका पहले बड़ा कर दें, जो सर है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। क्या कह रहा है कि इसने फाइंड करा सर इज़ बिगर, तो खूब भैया इसका सर बड़ा हो गया है, ठीक। उसके बाद जो मिडल पोर्शन है वो तो सेम है, तो मिडल पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। और जो इसके पैर हैं वो छोटे हो गए, तो भैया पैर छोटे होने का मतलब कुछ इस तरीके के हो गए, तो भैया ये सारी इमेज सीधी इसको दिख रही हूँ, तो बात समझिएगा। बीच वाला तो हो गया प्लेन मिरर, लेग्स छोटे दिख रहे हैं, तो छोटी और सीधी इमेज जो बनाता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, क्या होता है, और जो बड़ी इमेज बनाता है वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दो क्वेश्चन और हैं, जल्दी से इसको निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, देन द इमेज इज फॉर्म। भैया क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है, 20 पे, और फोकल लेंथ कितनी है भैया, 10 सेंटीमीटर, तो f कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और r क्या होता है, 2f होता है, तो आपको यहाँ पे 2f कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रखी है कहाँ पे रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हुई है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमसे देखिए क्या कह रहा है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स
magnified and real image of an object at 10 centimeter in the front of it, the image it located। भैया मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, क्योंकि कह रहा है 3 टाइम्स इमेज कैसी प्रोड्यूस हो रही है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बड़ी और रियल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन -3, रियल इमेज है इसलिए -3 कर दिया, और v हमारे फाइंड करना है, u हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, और u तो भैया सब में नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, मल्टीपल हो जाएगा, v इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा क्या होगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 10 mm लॉन्ग आल्पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। भैया मिरर कौन सा दे दिया है, कॉनकेव, ठीक है। और साइज ऑफ आल्पिन, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, हमारी क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, वर्टिकली रखी हुई है। और कह रहा है आ 5 mm लॉन्ग इमेज, साइज ऑफ इमेज भी दे रहा है, आल्पिन का फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, फोकल लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रहा है साइज ऑफ इमेज 5 mm, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 10 mm, उसके बाद आपको दे रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज, v दे रहा है आपको 30 सेंटीमीटर, u पूछ लिया है आपसे, तो u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि पहले आप u निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन यूज करें, m इक्वल टू आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो आई डैश आपका कितना है 5, ओ डैश है 10, ओ डैश कितना है भैया 10 है, माइनस इक्वल टू माइनस v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इमेज कैसे बन रही है, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बन रही है, तो ये माइनस लेंगे, फ्रंट में बन रही है तो भैया रियल ही होगी। उसके बाद u कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे u इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो u माइनस का 60 है, और इमेज हमारा कहाँ बन रहा है 30 पे बन रहा है, तो एलसीएम लेके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला लगा के, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो भैया v की वैल्यू हमारी कितनी है -30 प्लस -60, एलसीएम यहाँ ले लेंगे 60 माइनस का